हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक हर्ब के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। एक ऐसी हर्ब जो हमारे रूटीन लाइफ में और हमारी मेडिकल साइंस में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जी हाँ, आज हम जिस हर्ब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है साइडा कॉर्डिफोलिया। साइडा कॉर्डिफोलिया मीन्स बला, जिसका नाम ही यही है, जिसका मतलब है बल देने वाली। एक ऐसी हर्ब जो किसी भी इंसान को जो कमजोरी भी फील कर रहा है उसको भी वो बल देने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं बला। तो ये जो हर्ब है इसको हम यूज करने के लिए अगर इसको इसके नैसर्गिक स्थान से तोड़ के उसको ताजी ही उसी टाइम पे बना के यूज करते हैं तो उसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। कमर्शियल लेवल पे अगर हम उसको सूखी हुई को यूज करते हैं तो उसके उतने बेनिफिट्स नहीं हो पाते जितने बेनिफिट्स उसको नैसर्गिक स्थान से तोड़ के उसी टाइम उसको यूज करने के होते हैं। तो आज हम इस बला के बारे में, साइडा कॉर्डिफोलिया के बारे में बात करते हैं। ये जो हर्ब है ये कहाँ कहाँ यूज होती है, मैं इसके जो मेन यूजेस हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये जो हर्ब है ये मेनली जो यूज होती है वो यूज होती है, इसके जो 3 यूजेस हैं टोटल मेन, जो मतलब जहां पे इसको हमने यूज करके देखा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूज है वो है आर्थराइटिस में, दूसरा जो यूजेस है इसका वो है पैरालिसिस में, और तीसरा जो यूजेस है वो है पुरुषों के इरेक्टाइल डिसफंक्शन या अर्ली डिस्चार्ज में। तो सबसे पहले हम इनको वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूज जो है इसका है वो है आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस के जो पुराने केसेस भी होते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा इवन आर्थराइटिस की वजह से डिफॉर्मिटीज आ चुकी होती हैं, उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, जॉइंट्स टेढ़े होने शुरू हो गए हैं, जिसको हम आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस बोलते हैं। तो उस स्थिति में भी जो इसका लाभ है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये जब हम ऐसे पेशेंट पे इसको जब भी हमने यूज करके देखा है उसमें दर्दों में तो उसने राहत दी ही दी है, लेकिन उसके साथ साथ इसने जो जॉइंट्स में जो डिफॉर्मिटी आ रही थी उसको भी उसने रोकने में सहायता की। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशंस आ चुकी हैं वहाँ पे भी ये हर्ब जो है वह उन पेशेंट्स को राहत देने का काम करती है। लेकिन ये जो मेडिसिन है ये तभी फायदा करेगी जब हम इसको इसके नैसर्गिक स्थान से तोड़ के उसी टाइम ही साथ के साथ उसका मदर टिंचर रेडी कर लेंगे, तो तभी इसका फायदा होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसकी जो जड़ें हैं वो किस तरह की होती हैं। ये हमने जो है बला की जड़ें तोड़ी हैं, ये बिल्कुल फ्रेश जड़ें हैं, इसको आज ही तोड़ा गया है और इनको आज ही हमने रेडी कर लेना है। ये जो जड़ें हैं ये नैसर्गिक स्थान से तोड़ी गई जड़ें हैं। ये इसका हमने मदर टिंचर रेडी किया। आपने देखा होगा ये जो जड़ है ये ब्राउन कलर की है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो मदर टिंचर रेडी हुआ है वो ये ग्रीन कलर का रेडी हो रहा है। तो ये इसका बिल्कुल फ्रेश जड़ का जो मदर टिंचर है वो तैयार किया गया है। तो ये जो मदर टिंचर है इसको हम 15-15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर ज़्यादा वर्स कंडीशन है तो इसको हम 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं या 5 बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से पेशेंट को देते हैं जिससे उसको उसकी दर्दों में राहत मिलना शुरू हो जाती है। हाँ, एक यूज़ इसका और भी है। ये जो मदर टिंचर है इसको तो हमने पीने के लिए यूज़ किया, लेकिन इसको हम जो जड़ है इसका हम तेल भी बना सकते हैं जो हम पेशेंट को एक्सटर्नली लगाने के लिए देते हैं। तो कोई भी ऑयल लेके, जैसे आप तिल का तेल ले सकते हो, आप जैतून का तेल ले सकते हो, सरसों का या नारियल का तेल ले सकते हो। तो उस तेल में इसकी जड़ को हमने कुछ देर के लिए सिम गैस पे रख देना है डाल के। तो इसको बीच बीच में हमने हिलाते रहना है। जब हमें लगता है कि इसकी जड़ ने जितना भी इसके अंदर जो मॉइस्चर था वो सारा का सारा जो है वो तेल में आ गया है, तो इसका रंग थोड़ा सा हल्का कालापन में आना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम हम इसको छान लेते हैं और वो वाला जो ऑयल है वो हम पेशेंट को एक्सटर्नली उसके जॉइंट्स पे यूज करने के लिए देते हैं। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से यूज की जा सकती है। तो ये तो था इसका आर्थराइटिस पे रोल। अब नेक्स्ट, अब हम आते हैं पैरालिसिस और नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम और पैरालिसिस पे इसका क्या रोल है। जो पैरालिसिस के केसेस होते हैं जहाँ पे
हेमीप्लेजिया हो गया, पैराप्लेजिया हो गया, इवन फेशियल पैरालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है, वहां पे भी इसका इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिला है। तो नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं, हाथ पैरों का कांपना या हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होना, जहाँ पे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो मिथाइल कोबालामिन मोस्टली रिकमेंड करते हैं, तो वहाँ पे हम मिथाइल कोबालामिन की जगह पे इसको रिकमेंड कर सकते हैं।